हेलो एवरीवन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, मिर्ज़ापुर का फ़ैन है क्या यहाँ पे कोई? है। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं भी आप ही की तरह ज़ीमा का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ज़ी इंस्टीट्यूट का मुंबई में 2012 बैच में। और उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई। आया तो बनने फ़िल्म मेकर, लेकिन ज़िंदगी ने बना दिया एडिटर। अब ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट लेके बताता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोगों को ये लगता है कि एडिटर मतलब टेक्निकल आदमी है, आना है फुटेज, ये क्लोजअप, ये वाइड, ये मास्टर, जो भी है डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दे दिया, लगाना है, जोड़ना है और आगे बढ़ना है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से होता था। लेकिन ये शायद हमारे बाबा आदम के ज़माने में होता था, अभी नहीं होता है। और स्टोरी भी आपकी अगर 3 घंटे की, इनफैक्ट 3 घंटे नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, या एक वेब सीरीज़ आप देखते हो मिर्ज़ापुर, आपने उसका एपिसोड देखा होगा 40-45 मिनट्स का था, लेकिन एक्चुअली मैं आपको पता हूँ मेरे पास कितने मिनट का आया था? 90 मिनट्स। तो आप खुद सोचिए कि वो 90 मिनट्स 50 मिनट में कौन बदला, कैसे बदला? क्या आपको डायरेक्टर आके बोलने वाला है कि ये कट कर दो, वो कर दो? नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलने वाला है। वो आपको डिसाइड करना है, बिकॉज यू आर द एडिटर। सो अब नॉन लीनियर एडिटिंग का ज़माना है, फिल्म मेकर का ज़माना है, और आप अगर एडिटर हो तो आप फिल्म मेकर हो। ये पहले दिमाग में बैठा लो। बट मैं वो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट भूल रहा था कि आपका टूल आपका एजुकेशन है। आपको अगर सॉफ्टवेयर नहीं आता है, अगर डीओपी बनने आ रहे हो, कैमरा ऑपरेट नहीं करना आता है, डायरेक्टर बनने आ रहे हो, आपको बाकी सारे एक्सपेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। फिर भी अब स्टोरी टेलर तो स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने आया। मैं सीख तो रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, सब चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन एक फिल्म मेकिंग का एक एक्सपेक्ट है जो फिल्म इंस्टीट्यूट देता है आपको, जहाँ पे आपको फिल्म की उन बारीकियों के बारे में बात किया जाता है जो आप कभी सोचे नहीं होते हो। क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है ना, हम सबके अंदर आर्ट है। मैंने जब जी का रुख किया, जी इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे मैं ज्वाइन करते ही तो वहाँ के इंस्टीट्यूट में सबसे पहले क्या किया, मुझे सबसे पहले बोला, भाई तुम ना पहले वर्ल्ड सिनेमा देखो, दुनिया में कितनी सारी फिल्में हैं जो हमने नहीं देखी हैं। तो अगर आपको भी फिल्म मेकर बनना है तो सबसे पहले IMDb पे जाइए, टॉप 100 टॉप रेटेड फिल्में उठाइए और देखना शुरू करिए। अब आप फिल्म मेकर, आपको लग रहा फिल्म मेकर माने डायरेक्टर, नहीं। अगर आप एनिमेशन कर रहे हो, आप फिल्म मेकर हो। क्योंकि अगर आपने एक VFX भी किया, ठीक है, तो उस VFX के पीछे एक आपकी क्रिएटिव थॉट है। अगर आप फिल्म स्टोरी बताना जानोगे, तभी करेक्ट एलिमेंट्स, करेक्ट चीज़ें उसके साथ डाल पाओगे। अगर आप एडिटर हो, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ, आज मिर्ज़ापुर सबको ही जानते हैं, यार क्या सीरीज़ है, क्या मज़ा आया। लेकिन आपको पता है, जब मिर्ज़ापुर का पहला एपिसोड, सीज़न 1 का पहला एपिसोड का कट रेडी हुआ, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे और जो क्रिएटिव हेड थे, उन्होंने बोला मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये मज़ा नहीं आ रहा है को क्रैक करना ईज़ी नहीं था। फिर क्या हुआ, मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? राइटर ने तो सब कुछ लिख दिया, यहाँ पे सब कुछ है, सारे सीन्स है, फिर भी मज़ा क्यों नहीं? आपको कई फिल्मों को देखते हुए लगता होगा, यार सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन ग्रिप नहीं मिल रहा है, थोड़ा बोरिंग हो गया। लेकिन आई एम श्योर मिर्ज़ापुर में ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना? किसी को बोरिंग लगा क्या मिर्ज़ापुर? मज़ा आया? हाँ, तो मज़ा कैसे आया ये बताता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको देता हूँ कि कैसे एडिटर्स आर नॉट जस्ट अ टेक्निकल पर्सन, ठीक है? तो मिर्ज़ापुर में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? बॉस कौन है मिर्ज़ापुर का? कालीन भैया, करेक्ट। तो कालीन भैया का जो इंट्रोडक्शन सीन था, एक्चुअली में एपिसोड 1 आप देखेंगे तो उसमें एक फनी उनका सीन था, जहाँ पे वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं, समझने वाले समझेंगे, ठीक है? तो बेसिकली वो सीन में क्या था कि वो उनका इंट्रोडक्शन सीन था, जो कि एपिसोड के मिड पार्ट में समवेयर आता है। लेकिन अब जब सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मुन्ना आता है, कालीन भैया ये, कालीन भैया वो, और नेक्स्ट सीन आता है, वो आता नहीं है, वो लाया गया, लेकिन मैं बताता हूँ था क्या। नेक्स्ट सीन आता है गुड्डू बबलू कॉलेज में, ठीक है, जहाँ पे वो गुड्डू भैया बोले कालीन भैया, कालीन भैया, ये सब कुछ चले जा रहा है, चले जा, हर कोई कालीन भैया को बोले, एंड कालीन भैया फाइनली दिखते हैं एक,
कॉमेडियन, एक फेलियर, एक कमजोर इंसान की तरह दिखते हैं। सो व्हाट आई फील कि यार सीरीज में ओवरऑल सीरीज का आर्क क्या है। ओवरऑल अगर मैं सीरीज देखता हूँ तो आखिरी में कालीन भैया का एक लुक ही काफी है भाई साहब, उसके बाद तो मेरी बोलती बंद। तो क्या उस सीन में मुझे डर लगा? आप किसी का जब इंट्रोडक्शन करते हैं, आप मेरा इंट्रोडक्शन अगर कर रहे हैं या आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आपकी इंट्रोडक्शन से ही आप पहचाने जाते हो। तो किसी भी फिल्म में उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं, क्योंकि वही आपकी दिमाग में उसकी छवि बैठने वाली है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हर कोई कालीन भैया की बात कर रहा है और कालीन भैया कौन है मुझे पता ही नहीं है। अब कालीन भैया दिखते भी है तो बड़े कमजोर से आदमी दिखते हैं, तो यार मेरे इस कैरेक्टर से डरेगा कौन। फिर उसके अंदर मैंने देखा कि एक सीन था जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे कालीन भैया बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद है क्या? डाइनिंग टेबल पे मुन्ना है और पुलिस वाला आता है। किसी को याद है? हाथ उठाओ भाई, कितनों को याद है डाइनिंग टेबल सीन? हाँ याद है, शादी में दूल्हे को मारती मुन्ना, याद है, ठीक है। तो वो सीन के जस्ट पहले एक सीन था जहाँ कालीन भैया अपने घर पे आ रहे हैं, घर के बाहर स्कॉर्पियो में, और वहां पे एक आदमी आता है, कहता है भैया आपसे कट्टा लिए थे, हाथे में फट गया। तो वो कहता है इसके लिए हमारे दरवाजे चले आए, मकबूल कट्टा तो इनको टेस्ट करें। तो कट्टा टेस्टिंग करना एक बहाना था, उसको उसका पोजीशन बताना था कि भाई तू मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता है क्योंकि मैं कालीन भैया हूं। और उसका हाथ वो पर्पसली क्या करता है, झंडू वन से फोड़ देता है, ठीक है। तो अब वो सीन वहां पे था जो कि ऑलमोस्ट एपिसोड के एंडर पार्ट में था। मैंने उस सीन को उठाया और जस्ट ओपनिंग क्रेडिट के बाद वो सीन को प्लेस किया। अब जो सबसे पहला सीन दिखा कालीन भैया का, वो क्या बन गया, इंट्रो। तो कालीन भैया की जैसे ही एंट्री हुई, कालीन भैया फुल धमाल। तो हम सबको क्या लगा, यार कालीन भैया तो हैं असली पावरफुल। अब अगले सीन में गुड्डू बोलता है कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर, जिंदगी तो ऐसी हो वरना, ठीक है। तो अब आप मजा आने लगा ना, यार कालीन भैया ऐसे ही नहीं गुड्डू बात कर रहा है, ऐसे ही नहीं चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो पाई? अब ऐसा नहीं होगा कि ये मैंने कर दिया और अप्रूव हो गया। मुझे लगा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लगा एपिसोड में मजा नहीं आ रहा है, मुझे लगा मेरा कैरेक्टर सेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये चीजें मैंने चेंज की। और ऐसे मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना कि आप टेक्निकल नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग के स्टूडेंट होंगे, हैं क्या एडिटिंग बैच के स्टूडेंट्स? ग्रेट। तो डायरेक्शन बैच के होंगे। तो मुझे जो लगता है कि अगर आप डायरेक्टर बनने जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, सबसे पहले एक अच्छा एडिटर बन जाओ, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टर ही बनने आया था इस शहर में और अभी अच्छा एडिटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन आप अच्छे एडिटर बन जाओगे, क्योंकि हमारा इतिहास भी आप देखोगे, संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी, ये सब लोग कौन थे? ये सब बेस्ट एडिटर्स थे अपने टाइम के, इसलिए आज वो इतनी प्यारी, इतने ग्रिपिंग स्टोरीज डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको एज एन डायरेक्टर बैच, एज एन फिल्म मेकर, एज एन लाइक कोई भी फील्ड हो आपका, सबसे पहले एज एन स्टोरी टेलर अपने आप को समझ लो। आप हो, आपको कोई बना नहीं सकता है, आप हो, पहले ये मान लो, ठीक है। अब आपको इंस्टीट्यूट में आना है, सबसे पहले अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को बाई हार्ट सीखना है। क्योंकि अगर मेरे पास कोई आता है सर मुझे असिस्टेंट बनना है, तो मैं उसको बैठ के उसका हाथ पकड़ के सॉफ्टवेयर नहीं सिखा सकता हूँ बॉस। सिखाना चाहिए क्या मुझे हाथ पकड़ के सॉफ्टवेयर? मतलब जंग पे जाने के लिए बंदूक चलाना आना चाहिए ना, बस बंदूक चलाना आना चाहिए, बंदूक सीख के आ जाओ। बाकी कहाँ गोली चलानी है, मतलब किधर कट मारना है, किधर तलवार चलेगी आपकी एडिटिंग की, वो आपका सेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन बेसिक सॉफ्टवेयर सीखिए, बाई हार्ट सीखिए। जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ प्रीमियर, यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रीमियर पढ़ाया जा रहा होगा। तो प्रीमियर इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग है, तो उसको बाई हार्ट सीख के आइए और फिल्म मेकिंग के लिए फिल्में देखना शुरू करिए, ठीक है।